Hello students, we are going to study class 4 subject English text. आज हम चैप्टर 4 चैप्टर नेम द ग्रीडी किंग रीड और एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिचेस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट कैन नॉट मेक एनी बॉडी हैप्पी। एक सर्टेन लिमिट से अधिक मनी किसी बॉडी को भी हैप्पी नहीं कर सकता। वी नीड मनी सो दैट वी कैन मीट आवर बेसिक नीड्स। हमें मनी की आवश्यकता होती है बट बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। मोर मनी देन दैट कैन ओनली लीड टू अनहैप्पीनेस। और मोर मनी हमारे अनहैप्पीनेस का कारण बन सकती है। अब नीचे हमारी स्टोरी दी हुई है, उसको रीड करते हैं। किंग मिदास वाज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। किंग मिदास वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट मैन थे। बट ही वॉज ग्रीडी टू, बट वह ग्रीडी भी थे। ही एट फ्रॉम गोल्डन प्लेट्स, वह गोल्डन प्लेट्स में खाना खाते थे। एंड ड्रैंक फ्रॉम गोल्डन बाउल्स, और गोल्डन बाउल से ड्रैंक भी करते थे। हिज क्लॉथ्स वेयर एम्ब्रॉयडर्ड विथ प्योर गोल्ड थ्रेड्स एंड हिज क्राउन एंड शूज वेयर स्टुएड विथ फाइनेस्ट जेम्स। गोल्डन थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी किए गए उनके क्लॉथ और उनके क्राउन यानी कि उनके मुकुट और शूज बहुमूल्य जेम से जड़े हुए थे। ही लिव्ड इन ए वेरी फाइन प्लेस, वह एक फाइन प्लेस में रहते थे। प्लेस मतलब बहुत अच्छे महल में रहते थे। डिस्पाइट ऑल दिस, इसके बावजूद ही वॉन्टेड टू बिकम स्टिल रिचर, वह अब भी बहुत रिच बनना चाहते थे। ही वॉन्टेड मोर एंड मोर गोल्ड, वह अधिक से अधिक गोल्ड चाहते थे। थ्रू ग्रीडी, ग्रीडी के कारण। किंग मिदास वाज अ काइंड मैन टू, किंग मिदास एक काइंड मैन भी थे। ही लुक्ड आफ्टर हिज सब्जेक्ट वेल, वह अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देखते थे। वंस एन ओल्ड सेंट केम टू हिज प्लेस, एक बार एक ओल्ड सेंट प्लेस में आया। मिदास वेलकम्ड हिम विथ काइंड वर्ड्स एंड लुक्ड आफ्टर हिम वेल, मिदास ने बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया और उनकी देखभाल अच्छे से की। दिस ओल्ड मैन वाज, यह ओल्ड मैन थे। इन फैक्ट दिस ओल्ड मैन वाज, यह ओल्ड मैन थे। इन फैक्ट बल्कि एन एंजल, एक परी भी थे। ही वॉज प्लीज्ड विद द किंग, वह किंग से बहुत खुश थे। मिदास, आई एम सेटिस्फाइड एट योर काइंड कंडक्ट, आस्क फॉर एनी बून दैट यू मे विश, सेड द एंजल। मिदास, मैं आपकी इस तरीके के कंडक्ट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, आप चाहे जो बून हमसे मांग सकते हैं। सेड द एंजल, एंजल ने कहा कि मैं आपसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ, आप जो बून मतलब बून मीन्स वरदान, जो वरदान आप मांग सकते हैं मैं आपको वो पूरा करूँगा। यू नो दैट किंग मिदास वांटेड टू बी स्टिल रिचर, आप जानते हैं कि किंग मिदास रिच होना चाहते थे। सो ही थॉट फॉर वाइल एंड सेड, इसलिए उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और उस सोचने के बाद उसने कहा, एवरीथिंग दैट आई टच माई टर्न इनटू गोल्ड, मैं जो कुछ भी टच करूँ वह गोल्ड में टर्न हो जाए। आर यू श्योर, क्या आप इससे श्योर हैं? विल दिस मेक यू हैप्पी, क्या यह आपको हैप्पी करेगा? जस्ट थिंक अगेन, फिर से सोचिए। एडवाइज द एंजल, एंजल ने उनको ये एडवाइस दिया। दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट, सेड द ग्रीडी मिदास, ग्रीडी मिदास ने कहा, यह सब मैं चाहता हूँ। सो बी इट, आई ग्रांट योर विश, ऐसा ही हो, मैं आपकी विश पूरी करता हूँ। सेड द एंजल एज ही डिसअपियर्ड इनटू थिन एयर, एंजल ने ऐसा करके वह एयर में डिसअपियर मीन्स गायब हो गया। मिदास वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ द बून, मिदास चाहता था कि जो बून उन्होंने उसे दिया है उसका इफेक्ट उसे देखना चाहता था। ही इमिडिएटली टच द टेबल बिफोर हिम, वह तुरंत
उसके सामने अपनी जो टेबल रखी हुई थी उसको टच किया। ही टर्न इनटू गोल्ड, प्योर गोल्ड एट वंस। एक बार में वो गोल्ड प्योर में चेंज हो गया। ही स्क्रीम्ड इन एक्साइटमेंट, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गए। दिस वॉज वॉट ही वॉन्टेड, वो और भी बहुत कुछ चाहते थे। ही स्टार्टेड टू टच एवरीथिंग इन द प्लेस, वो प्लेस में हर चीज़ को टच करना स्टार्ट कर दिए। ही टच द कर्टेन, उन्होंने कर्टेन को टच किया, विंडोज़ को टच किया, एंड फर्नीचर, क्लॉथ, इवन द वॉल, यानी कि यहाँ तक कि वॉल्स को भी टच करना स्टार्ट किया। एवरीथिंग टर्न इनटू गोल्ड एज सून एज ही टच्ड देम, जैसे ही वो उस चीज़ को टच करते थे वो बहुत जल्दी गोल्ड में टर्न होना शुरू हुआ। इन नो टाइम द होल ऑफ प्लेस वॉज गोल्डन प्लेस, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और वो पूरा प्लेस किस में चेंज हो गया, गोल्डन प्लेस में चेंज हो गया। देन मिदास केम आउट इन द गार्डन, गार्डन में मिदास बाहर आया। ही टच द प्लांट्स एंड फ्लावर्स एंड ट्री एंड ग्रास, ऑल दिस टू टर्न इनटू गोल्ड, वो प्लांट्स, फ्लावर, ट्रीज, ग्रास को टच किया और वो टर्न हो गया गोल्ड में। एज ही वॉकड बैक इनटू द प्लेस, जब वह प्लेस में पीछे हुए, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज थिंकिंग, वह सोचने लगे। आई वॉज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट मैन हूँ। बट नाउ वुड बी सो रिच दैट इवन गॉड वुड एनवी मी, बट अब मैं जब वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन हूँ तो कहीं गॉड मुझसे एनवी मतलब ईर्ष्या ना करने लगे, जेलस ना होने लगे। ऑन द वे वॉज स्टैंडिंग द गार्डनर, वो वहीं पे थे और गार्डनर वहीं पे खड़ा था। ही वॉज इन स्टेट ऑफ अमेजमेंट एज ही सॉ द किंग टच एंड टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड, वो उसको टच किए तो उन्होंने उस अवस्था में वो क्या हो गया, गोल्ड में चेंज हो गया। ही फॉरगेट दैट द किंग वॉज कमिंग, जब वो किंग आ रहे थे, एंड ही हैड टू क्लियर द वे फॉर हिम, और वह उसके रास्ते को क्लीन कर रहा था। ऐसे ही आप चैप्टर 4 पेज नंबर 35 एंड 36 को रीड करेंगे और आज की हमारी क्लास ओवर हो रही है। थैंक यू।